तो हेलो फ्रेंड, आइए आपको प्रीवियस ईयर कराते हैं जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में, यानी रेलवे के प्रीवियस ईयर टाइप वाइज करेंगे। पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 0.23 के ऊपर 12 है, यह एक कैसा संख्या है। 4 ऑप्शन है। पहला परिमेय, बी पहला है अपरिमेय, बी है परिमेय, सी है अभाज्य, डी है भाज्य संख्या। आप सभी को बताते चले, जब भी ऐसा आपको संख्या पूछे और ऊपर में किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो तो ये हमेशा परिमेय संख्या होता है, यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा परिमेय। अब रही बात कि P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसको लिखने का तरीका है 23 बटे में जितना पे बार लगा है उतना 9, यानी 23/99 होगा। तो आइए आपको सवाल नंबर सेकंड की तरफ ले चलते हैं। तो सेकंड नंबर सवाल है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पॉइंट और इसके बाद अलग अलग संख्या आ रही है। जब भी दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आए तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 13/2/2021 में, और ये सवाल पूछा था 2021 में एनटीपीसी में ही। आइए आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ ले चलते हैं। बोला है कि 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या है जो कि आपके एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो यह देख सकते हैं कि √5 है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। आइए आपको सवाल की तरफ ले चलते हैं। पूछा है चौथा, √3 + √11 कितना होगा। तो इसको हल करने पे आएगा 9 + 11 प्लस में 2ab, यानी a + b पे तोड़िएगा तो 2ab रूट में 33। तो रूट आ गया 33 और √33 का मान अपरिमेय होता है, यानी इसका आंसर सी। सवाल नंबर है 5, √2 और √3 का गुणनफल, यानी कि √2 और √3 का गुणनफल होगा √6। तो बोला है कभी कभी परिमेय, तो यह परिमेय कभी नहीं होगा, गलत। पहला ऑप्शन गलत। 4 के बराबर बिल्कुल गलत। परिमेय यह भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है अपरिमेय, तो √6 अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर है अगला, तो 3√5 प्लस में √25 125 बट्टे में √80 और 6√5 कैसी संख्या। इसको हल करेंगे तो हल करने पे 3√5 प्लस 5√5 इतना आएगा, ठीक है। और इसको हल कीजिए तो 40 × 25 80 8 × 5 40। तो इसको हल कीजिएगा तो 4√5 प्लस में 6√5। देख रहे हैं कि सभी में √5 है, तो ऊपर से √5 कॉमन लिया जाएगा और नीचे से भी √5 कॉमन लेकर दोनों को कटा देंगे। तो ये 3 + 5 यानी 8 और 6 + 4 बटे में 10, 8/10 बचा, जो कि परिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 7, तो बोला है कि 3.14 × 10⁻6 कितने के बराबर है। तो गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 314 गुणे में, यानी गुणा में नहीं दिया 314 और 4 को 0 3 4। तो किस में ऑप्शन है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन इसका बी, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। यही सवाल नंबर 8 का, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यानी कोई संख्या x है और उसका 2/5 यानी 2x बटे में 5, इसका अंतर है कितना 60। तो इसको हल कर लीजिए, 5 इधर, 5x - 2x बराबर में 60, यानी 5 में से 2 गया 3x बराबर में 6 × 5 = 30, यानी 300, 3 10 में 30, 0 x बराबर 100, जो कि ऑप्शन ए में। तो इसी प्रकार के सवाल आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई दो धनात्मक संख्याओं के गुणनफल इतना है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्या ज्ञात करें। यानी कि इसको हल कीजिएगा, कोई दो संख्या यानी x है और y है, दोनों का गुणनफल दिया है 0.60, और एक संख्या दूसरी संख्या के, यानी एक संख्या दूसरी संख्या y के 1/15वें भाग के बराबर है। यानी कि यहाँ पर वतन देख सकते हैं कि एक बार x बराबर
y गुणे 15 लेना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर x बराबर कितना है, x बराबर y गुणे 1/15 और ये y है, y बराबर है 0.60, यानी इसको 60/100 भी लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म और इसको कटाइएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, यानी 3 तिरिका 9, y बराबर आ गया 9। तो y और y से गुणा होगा y स्क्वायर और y बराबर फाइनल आंसर 3। तो y बराबर 3 किस में है, y बराबर 3। देखिए y बराबर पहला x में 3 है, गलत होगा, y में 3 है, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और x y का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया है x y का मान है 0.60 और यहाँ पे y का मान है 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 0.60। कटाइए इसको तो कटेगा, जानते हैं कितने बार में, तो 0.6 को कटाइएगा तो 0.3। तो x का मान 0.3, अच्छा 3 है तो 0.2, यानी ऑप्शन नंबर बी। हल कीजिएगा इसको तो इतना ही आएगा। सवाल नंबर है 10, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें। कोई दो क्रमागत विषम पूर्णांक है जिसका अंतर 56 है, वर्ग के अंतर, तो इसको लेते हैं तो देखते हैं 169 और 121, तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 आ रहा है, जबकि 56 लाना है, ये ऑप्शन गलत। इसको देखिए तो 19 और 17, तो 19 का हो जाएगा 1, 9 दूना 18, 26, 361 माइनस 17 का 289, इसको घटाइए तो 9, 10, 11, 2, ये भी नहीं होगा, जबकि लाना है 56। देखते हैं इसको 225, 169, 9 में से 15 गया 6 और 11 में से 6 गया 5 और ये कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ रहा है। तो बी से 56 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए दो धनात्मक संख्याओं के योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर ले। सबसे पहले समीकरण मान लेंगे। कोई दो संख्या है x प्लस वाई 27 और उनके वर्ग का जो अंतर है 81। तो 81 का जो अंतर है कितना है, इसका अंतर है सबसे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 81। अब यहाँ से पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसका जो हल कीजिएगा दोनों समीकरण को, इसका उत्तर होगा बी 15। बोला है कि दो कोई प्रकृत संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या की ज्ञात करें। मान लीजिए इन दोनों का गुणनफल कितना है, 8 छक्का 48, एक्स स्क्वायर बराबर 768। 48 से इसको कटाइए तो कटेगा 14 बार में, शायद पहले 12 से कटाते हैं, 12 चौका 48, बरछक 72, बरछक 48, 4 से 64 कटाइए एक बार में, 4 छक 24 यानी 16 बार में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का मान 4 और छोटी संख्या है 6x, तो x का मान है 6 गुणे 4, तो बोले तो 24, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है 85 से छोटी सभी समप्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी 85 से छोटी कौन कौन सा होगा, पहले तो शुरू होगा 2, 4, 6 से लेके 84 तक, और ऐसे ही करके आप लोग निकाल सकते हैं इतना संख्या अंक। तो इसका होगा 2n प्लस में 1, इस फार्मूला पे बैठेगा। तो आइए सवाल को बनाते हैं कि 85 से छोटी सभी समप्रकृत संख्या का योग कितना होगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1, तो यानी कि n है, यानी कि n की संख्या
85 से छोटी यानी 2, 4 से लेके 80 तक टोटल 42 है। तो n इंटू n प्लस 1 तो 42 गुणे 43 यानी कि अंत में 6 आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है अंत में 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही।